हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन के सारे लेक्चर्स समाप्त हो जाने के उपरांत मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स की सीरीज़ लेकर आया हूं। इसमें पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है तथा कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको भी इसमें जोड़ा गया है। पहला प्रश्न है, निम्न के आरेख खींचिए एवं इनके उपयोग लिखिए। एक पिन तथा एक कॉटर बोल्ट। पिन का प्रश्न सन 2000 में पूछा जा चुका है तथा कॉटर बोल्ट का प्रश्न सन 2007 में पूछा गया है। आपको नाम के साथ भी पिन के विषय में पूछ सकता है। पिंस मशीन के वह बेलनाकार अंग हैं जो मशीन के दो अवयवों को अस्थायी रूप से जोड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर पिन को निकालकर मशीन के उन अंगों को अलग किया जा सकता है। पिन बेलनाकार होती हैं, कभी कभी इन पर टेपर भी दिया होता है। यहाँ पर पिन का वर्गीकरण दिखाया गया है। पिन को हम दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला क्विक रिलीज पिन, दूसरा सेमी परमानेंट पिन। क्विक रिलीज पिन पर एक रिंग लगा होता है। इस पिन को तुरंत निकाला व लगाया जा सकता है। यह पिन बेलनाकार होती है तथा इस पर कोई भी टेपर नहीं दिया होता है। इसका मटेरियल माइल्ड स्टील होता है। इसे हार्ड तथा ग्राइंड करके बनाया जाता है। इसका उपयोग ट्रैक्टर से ट्रॉली को जोड़ने में किया जाता है या उन स्थानों पर जहां पर हमें तुरंत जॉइंट बनाना होता है तथा जॉइंट को अलग करना होता है, वहां पर इस प्रकार की पिन का प्रयोग किया जाता है। क्रेनों के हुकों में भी इस प्रकार की पिन का प्रयोग किया जाता है। सेमी परमानेंट पिन। सेमी परमानेंट पिन को दो बड़े भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहला भाग मशीन पिन्स का है तथा दूसरा रेडियल लॉक पिन का होता है। मशीन पिन्स। इन पिनों को मशीन्स में प्रयोग किया जाता है, जिनमें पहला डॉवल पिन या लोकेटिंग पिन है। यह पिन बेलनाकार होती है, इस पर कोई टेपर नहीं दिया होता। यह मशीन के विभिन्न अंगों के अलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरी पिन टेपर पिन है। इस पिन पर टेपर दिया होता है। टेपर दिए होने के कारण इसको जिस होल में लगाया जाता है उस होल में भी इस पिन के अनुसार टेपर दिया जाता है। टेपर दिए होने के कारण इस पिन को जोड़ने वाले अंगों में उस ओर से ठोका जाता है जिस ओर होल बड़ा होता है तथा निकालने के लिए पिन को उस ओर से ठोका जाता है जिस ओर होल छोटा होता है। टेपर पिन काफ़ी अच्छा जॉइंट प्रदान करती है तथा जल्दी खुलती नहीं है। लेविस पिन। लेविस पिन में एक हेड होता है तथा यह डबल पिन के जैसी बेलनाकार पिन होती है। इस पर कोई भी टेपर नहीं दिया होता। लेविस पिन के नीचे की ओर लॉक पिन या कॉटर या स्प्लिट पिन को फंसाने के लिए एक छोटा होल दिया होता है। मशीन के दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ने के उपरांत इस होल में स्प्लिट पिन को डालकर मोड़ दिया जाता है, जिससे यह पिन बाहर नहीं निकलने पाती। डॉवल पिन को मशीन के रुके हुए अंगों के अलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि लेविस पिन को मशीन के चलने वाले अंगों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इनका उपयोग नकल जॉइंट में किया जाता है। यह पिन नकल के आई एंड तथा फोर्क एंड को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वार्टर और स्प्लिट पिन। यह पिन अर्धगोलाकार तार को मोड़कर बनाई जाती है। इसमें एक ओर आई एंड होता है तथा दूसरी ओर पिन का एक सिरा थोड़ा बढ़ा हुआ तथा दूसरा सिरा थोड़ा छोटा रखा जाता है, जिससे कि इस पिन को लेविस पिन या किसी अन्य होल में डालकर इनको दोनों ओर से फैला दिया जाता है या एक ओर से फैला दिया जाता है, जिससे यह पिन उस होल में फंसी रहती है और इस पिन के द्वारा फंसे हुए अवयव बाहर नहीं निकलने पाते। रेडियल लॉक पिन। रेडियल लॉक पिन जिस होल में लगाई जाती है या उस होल की परिधि को कसकर पकड़ लेती है, इसलिए इस पिन का नाम रेडियल लॉक पिन रखा गया है। रेडियल लॉक पिन को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें एक ग्रुप में ग्रूव पिन आती है तथा दूसरे में स्पाइरल पिन्स आती हैं। ग्रूव्ड पिन एक बेलनाकार पिन होती है। इसकी सतह पर टेपर नहीं दिया होता, परंतु इसके एक किनारे से अंदर की ओर स्लॉट्स कटे होते हैं। इसकी परिधि पर स्लॉट्स कटे होते हैं जो कि किनारों पर अधिक गहरे तथा अंदर की ओर आते आते ये परिधि पर आकर समाप्त हो जाते हैं। इस पिन को जिस होल में लगाया जाता है उस होल में मशीन के दोनों एलिमेंट को अलाइनमेंट करने के उपरांत इस पिन को हथौड़े के द्वारा ठोक कर फोर्स फिट कर दिया जाता है, जिससे यह झिरी उस मशीन के स्लॉट के अंदर घुसकर स्प्रिंग के जैसा फंसकर उस होल में ग्रिप करके बैठ जाती है और यह निकलने नहीं पाती। स्प्रिंग पिन्स। स्प्रिंग पिन्स का यहाँ दो प्रकार दिखाया गया है, जिसमें स्लॉटेड ट्यूबुलर टाइप स्प्रिंग पिन तथा एक स्पाइरल रैप्ड स्प्रिंग पिन दिखाई गई है। यह स्प्रिंग नुमा लचीली पत्ती को बेलनाकार रूप में मोड़कर बनाई गई पिनें हैं। स्लॉटेड ट्यूबुलर पिन में पत्ती को इस प्रकार मोड़ा जाता है कि वो आपस में सटने नहीं पाती तथा इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है। जिस होल में इस पिन को लगाया जाता है वह होल पिन के डायमीटर से छोटा होता है। इस पिन को दबाकर उस होल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और यह पिन उस होल की सतह पर फैलकर उस होल को ग्रिप कर लेती है और मशीन के दो अंगों को एक टेम्परेरी रूप में जोड़ देती है। इन पिनों को फोटोस्टेट मशीनों व कंप्यूटर प्रिंटर इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरल रैप्ड पिन। इस पिन को भी एक पत्ती को मोड़कर बनाया जाता है। यह पिन कई रोल में मुड़ी हो सकती है। इस पिन को लपेटकर उस होल में डाल दिया जाता है जिस होल को हमें फास्टन करना होता है। यहाँ पर डॉवेल पिन का प्रयोग दिखाया गया है। मशीन के दो एलिमेंट जिनका हमें अलाइनमेंट करना था उसमें एक होल करके इस पिन को लगा दिया गया, जिससे मशीन के दोनों एलिमेंट अलाइनमेंट में आ गए और अब इस बोल्ट के द्वारा इन दोनों अंगों को कस दिया गया और ये दोनों अंग संरेखित हो गए। यहाँ पर टेपर टाइप पिन का भी एक प्रयोग दिखाया गया है, जिसमें टेपर पिन के ऊपर थ्रेड की गई है और उसको एक नट के द्वारा कस दिया गया है। टेपर पिन को एक मशीन एलिमेंट जो कि एक शाफ्ट के ऊपर चढ़ा हुआ है उसको लॉक करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर इस टेपर पिन को
इस शाफ्ट के रेडियल के रूप में लगाया गया है, जबकि यहाँ पर टेपर पिन को शाफ्ट के बीच में छेद करके शाफ्ट के साथ दूसरे मशीन एलिमेंट को जोड़कर दिखाया गया है। कॉटर फाउंडेशन बोल्ट। कॉटर फाउंडेशन बोल्ट किसी मशीन को ज़मीन में कसने के लिए या फाउंडेशन में कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कॉटर फाउंडेशन बोल्ट में बोल्ट के नीचे एक कॉटर का प्रयोग किया जाता है। कॉटर के अनुसार बोल्ट में एक स्लॉट कटा होता है। इस बोल्ट में हेड नहीं होता। इस बोल्ट को हम फाउंडेशन के अंदर डालकर इसके एक सिरे से एक वॉशर डालकर कॉटर को बोल्ट के स्लॉट में लगा दिया जाता है। अब बोल्ट के ऊपर मशीन को रखकर एक बोल्ट के द्वारा मशीन को फाउंडेशन के साथ कस दिया जाता है। इस प्रकार के अरेंजमेंट को कॉटर फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। यहाँ पर जिब हेड कॉटर फाउंडेशन बोल्ट दिखाया गया है। इसमें कॉटर एक जिब की आकृति का है। उस बोल्ट को जिससे हमें मशीन के एलिमेंट या मशीन को कसना है, उसमें जिब के चौड़ाई का एक स्लॉट कटा होता है। बोल्ट को फाउंडेशन के अंदर डालकर उसके ऊपर एक ब्लॉक लगाकर जिब को डाल दिया जाता है और इस बोल्ट के ऊपर मशीन को रखकर नट के द्वारा मशीन को कस दिया जाता है।